नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने लोगों ने वैदिक काल को देखा था, उसके बाद महाजनपद काल को देखा था तथा महाजनपद काल आते आते वैदिक काल में कुछ कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई, जिसके कारण धार्मिक आंदोलन पनपा। आज हम उसी तरीके के धार्मिक आंदोलन के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में ऐतिहासिक काल का भाग हमने वैदिक काल पढ़ा था तथा प्राचीन महाजनपद काल पढ़ा था, जो कि प्राचीन भारत के अंतर्गत आते हैं। आज उसका तीसरा भाग धार्मिक आंदोलन को पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वो वीडियो वैदिक काल की या प्रागैतिहासिक काल के हड़प्पा सभ्यता की नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें और महाजनपद काल को देखेंगे तो आपको पूरी स्थिति समझ में आएगी क्यों धार्मिक आंदोलन पैदा हुआ। चलिए धार्मिक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यह धार्मिक आंदोलन हम पढ़ेंगे। यह धार्मिक आंदोलन दो प्रकार का था। पहला आस्तिकवादी था, दूसरा नास्तिकवादी था। आस्तिकवादी जो ईश्वर को मान्यता देते हैं, नास्तिक में वो जो ईश्वर की कल्पना नहीं करते हैं, वो केवल भविष्य में वर्तमान में जीते हैं, ना तो भविष्य की सोचते हैं और ना ही भूत की सोचते हैं, तो वो केवल वर्तमान में जीते हैं। आस्तिक के साथ साथ हिंदू धर्म का आस्तिक के अंदर उदय होता है। अभी तक वैदिक सभ्यता चल रही होती जिसे सनातन धर्म कहते हैं, अब लेकिन हिंदू धर्म का उदय होगा। जो हिंदू धर्म का उदय सनातन के बाद होता है, वैदिक सभ्यता के बाद। अब देखते हैं हिंदू धर्म का उदय कैसे होता है। जो लोग सिंधु के पूर्व में रहते थे उन्हें ईरानियों तथा अरबियों ने हिंदू कहा तथा इस भूमि को हिंदुस्तान कहा। जो हिंदू नाम है ना, वो ईरानियों तथा अरबियों द्वारा दिया गया नाम है। इससे पहले हिंदू नाम की कोई ना तो जाति होती थी ना ही कोई धर्म होता था। ईरानियों द्वारा दिया गया महाजनपदों काल के समय का नाम है। महाभारत के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करना पुरुषार्थ है। जो हिंदू धर्म के अंतर्गत महाभारत को जिसे माना जाता है, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। इसे दो भागों में देखा जाता है, भागवत धर्म और शैव धर्म। जो हिंदू धर्म है ना, ये आगे चलकर दो भागों में बंटता है। एक भागवत धर्म जिसे वैष्णव धर्म कहते हैं, दूसरा शैव धर्म। चलिए देखते हैं पहले भागवत धर्म। पहले शुरुआत करते हैं भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ की। जो भागवत धर्म है वो कृष्ण की पूजा के साथ ही भागवत धर्म अस्तित्व में आता है। विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा, जो भागवत धर्म है ना, इसमें विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। प्रथम अवतार मत्स्य अवतार बताया गया है। जो विष्णु का पहला अवतार बताया गया ना, वो मत्स्य अवतार बताया गया। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का उल्लेख है। जो सबसे पुराना पुराण है, हमने पीछे देखा ना वैदिक सभ्यता में, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण होता है, जो इसमें लिंग पूजा, जो शिवलिंग होती ना, उसकी पूजा का विधान होता है। पुराणों के 5 भाग बताए गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशचरित और मनवंतर। ये पुराणों के 5 भाग हैं। आलवार दक्षिण भारत के वैष्णव संत थे। जो दक्षिण भारत के वैष्णव संत थे ना, उनको अलवार कहा जाता था। महिला अलवार संत आंडाल थी। जो महिला अलवार संत थी उनका नाम आंडाल था। हेलियोडोरस तक्षशिला में निवास करता। जो हेलियोडोरस था ना, जो अपने आप को भागवत घोषित करेगा, पहला विदेशी होता है, वो तक्षशिला का निवास करने वाला होता था। अभिलेखों के अनुसार
पहले विदेशी हेलियोडोरस जो यूनान का था ने स्वयं को परम भागवत घोषित किया। जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं ना, उसके अनुसार जो पहला विदेशी था हेलियोडोरस जो यूनान का रहने वाला था, इसने स्वयं को परम भागवत या भागवत धर्म में विलीन घोषित किया था। पांचरात्र तथा वैखानस मत नारायण को परम तत्व मानते हैं, परंतु इसके विपरीत भागवत मत कृष्ण वासुदेव को ही परमाराध्य मानते हैं। जो वैष्णव धर्म के अंतर्गत है ना, पांचरात्र तथा वैखानस ये नारायण को ही अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, परंतु जो इसके विपरीत है ना भागवत धर्म वाले, वो केवल वासुदेव कृष्ण को ही परमाराध्य मानते हैं। चलिए आगे भागवत धर्म को और देखते हैं। हमने अभी जो पीछे भागवत धर्म में दशावतार की चर्चा की थी ना, वो दशावतार कुछ इस प्रकार हैं। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप अवतार, ठीक है, तीसरा बराह का अवतार, ठीक है, उसके बाद चौथा नरसिंह का जिसमें प्रहलाद की वो रक्षा करते हैं, चौथा वामन का जिसमें राजा बलि का सर्वस्व दान में ले लेते हैं, उसके बाद परशुराम का, उसके बाद राम का, उसके बाद कृष्ण का, उसके बाद बुद्ध का, उसके बाद कल्कि का। बुद्ध में तथा बलराम में कई कई संतों का अलग अलग मत है। कुछ लोग भगवान बलराम को जो इनका अवतार विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, परंतु कुछ मतों के अनुसार जो भगवान बुद्ध है ना, उनको भी विष्णु जी का अवतार माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मत की ओर, शैव धर्म की ओर। अगला शैव धर्म। शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश को माना जाता है। लकुलिश थे ना, इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। लकुलिश का जन्म गुजरात के कायाबरोहन में हुआ था। शैव धर्म के वीर शैव संप्रदाय है ना, उसके संस्थापक बसव को माना जाता है। बसव के गुरु अल्लव प्रभु थे। वीर शैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय भी कहा जाता है। और जो शैव धर्म दक्षिण भारत के थे ना, उन्हें नयनार कहा जाता है। जो दक्षिण भारत में शैव संत रहते हैं ना, उनको नयनार कहा जाता है। और जो मत्स्य पुराण में है ना, वो इसी लिंग की पूजा करने को बताया गया है। जो मत्स्य पुराण सबसे पुराना आदि पुराण है ना, उसमें लिंग पूजा का विधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आस्तिकवादी देखा था, अब नास्तिकवादी देखेंगे। जो वैष्णव और शैव थे ना, वो आस्तिकवादी थे। वो ईश्वर में विश्वास करते थे, भले किसी ना किसी रूप में करते हों। पर अब नास्तिकवादी जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। पहला है आजीवक संप्रदाय, इसी के अंदर बुद्ध और जैन भी आएंगे जो ईश्वर को नहीं मानेंगे। पहला है नास्तिक में आजीवक संप्रदाय, संस्थापक हैं मखल्ली पुत्र गोसाल। ये आपको बुद्ध में देखने को भी आगे मिलेंगे। ये नियतवादी तथा भाग्यवादी, मतलब नियत और भाग्यवादी हैं। ये भाग्य के ऊपर भरोसा रखते हैं। शुद्ध आचरण पर बल, नग्न रहकर एकांत में वास करना, इनका यही कर्तव्य था। ये इस प्रकार से नग्न रहकर, ये जो बराबर की पहाड़ी है ना, वहाँ से ये मूर्ति ली गई है। बराबर गया की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदायों के लिए गुफा का निर्माण कराया। जो अशोक थे ना, उन्होंने, सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ी जो गया में है, वहाँ पर आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गुफा का निर्माण कराया। नागार्जुन पहाड़ी गया में, ये भी नागार्जुन पहाड़ी गया में है, में दशरथ जो अशोक का पोता होता है ना, के द्वारा गुफाओं का निर्माण इन्हीं के लिए कराया
गया था। चलिए अगले संप्रदाय की ओर देखते हैं। अगला हमारा संप्रदाय भौतिकवादी संप्रदाय है। ये इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। संस्थापक इसके बृहस्पति हैं। चारवाक जो इनका बृहस्पति का शिष्य होता है ना, ये इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पर मेन संस्थापक जो थे वो बृहस्पति ही थे। चारवाक का कथन था, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर जीवन नहीं मिलेगा। हमने पढ़ा था ना, नास्तिकवादी हैं, ये ईश्वर में कल्पना नहीं करते हैं, ना ही किसी चीज को मानते हैं। ये अन्य चारवाक बृहस्पति के शिष्य थे। ये रहे चारवाक। चारवाक खाओ पियो मौज करो, यही इनका सिद्धांत था। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, मतलब जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। बस इनका सिद्धांत यही था, मतलब मौज से खाओ पियो, चाहे जीवन नहीं मिलेगा, जीवन के मर जाओगे, उसके बाद कौन क्या ले लेगा। ऋण ले लो, खा पी लो, मर जाओगे, चले जाओगे, ऋण किससे लेगा वो, इसलिए खाओ पियो, इनका ये सिद्धांत था। अन्य भौतिकवादी पखुद कच्चायन और अजित केंस्काबली, ये दो भौतिकवादी शिष्य थे। इस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बौद्ध धर्म, उसके बाद जैन धर्म के साथ साथ आगे हम चलेंगे और देखेंगे उसके पूरा दर्शन वगैरह सब चीज़ देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।